दोस्तों 17वीं सदी का वो समय बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ करता था। अगर आप उस समय ये बोल देते हैं कि सौर मंडल में सभी ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं और हमारी धरती भी सूरज का चक्कर लगाती है, तो उस इंसान को तुरंत ही जेल में बंद कर देते थे। और ये तो कुछ भी नहीं था, उस समय टॉर्चर करने के बहुत से तरीके होते थे। 15वीं और 16वीं सदी का वो समय औरतों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ करता था। अगर कोई औरत साइंस का इस्तेमाल करके कुछ करती तो उसे तुरंत चुड़ैल घोषित कर पूरे पब्लिक के सामने आग में जला दिया जाता था। और ये तो टॉर्चर करने की बस एक शुरुआत थी। इस वीडियो में मैं आपको कुछ खतरनाक मशीनों और टॉर्चर कर सजा देने के बारे में बताऊंगा, जिसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आयरन मेडेन दोस्तों, प्राचीन मिस्र के राजा महाराजा मरने से पहले अपने लिए एक आलीशान कब्र बनवाते थे। मरने के बाद उसे मम्मी बनाकर उसी कब्र में रख देते थे। और ऐसी ही एक लोहे की कब्र होती थी, लेकिन उसमें फर्क ये होता था कि उसके अंदर बड़ी बड़ी और नुकीले कीड़े लगी होती थी और उसका नाम द आयरन मेडेन था। ये एक बहुत ही खतरनाक टॉर्चर करने वाला डिवाइस होता था। इस डिवाइस में इंसान को सीधा खड़ी कब्र के अंदर डालकर बंद कर दिया जाता था। लेकिन आप डरिए मत, इससे आपकी मौत नहीं होगी। कीड़े आपकी स्किन के अंदर घुसेंगे जरूर, लेकिन अगर आप सही तरीके से खड़े रहें तो आपको उन कीलों से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आप इसी तरह से खड़े रहें तो आपकी बॉडी पूरी तरह से थकने लगेगी और कैसे भी करके आप एक बार हिलने की कोशिश तो जरूर करोगे। बस उसी समय वो कीले अपना काम करना शुरू कर देंगी और कुछ समय बीतने के बाद आपके पैरों में ज्यादा दर्द होने लगेगा और एक दिन तक बिना खाए पिए आप उसी कब्र के अंदर वैसे के वैसे ही खड़े हैं और आपके शरीर से तेजी के साथ खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा और आप न चाहते हुए भी बेहोश हो रहे हैं और वो कीले दोबारा आपके बॉडी में चुभने लगती हैं और दर्द के कारण आप दोबारा जग जाते हो। अब आप जरा खुद सोच के देखो कि एक ही चीज आपके साथ बार बार हो रही है, तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस टॉर्चर को एक दिन से ज्यादा बर्दाश्त कर सकेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसी परिस्थिति में जिंदा रहना है तो आप कैसे रहेंगे? तो आपको सबसे पहले फोकस करना है कि जितना ज्यादा हो सके आपको होश में रहना है। ज्यादातर द आयरन मेडेन की कब्र के अंदर साइड वाले एरिया में कीले नहीं होती, तो अपने हाथों को वहां रखकर आप अपने पैरों पर आ रहे प्रेशर को थोड़ा कम कर सकते हो। इससे ज्यादा और आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक कि कोई दरवाजा न खोल दे तब तक आपका निकलना ना के बराबर है। दोस्तों 15वीं सदी के बाद इस टॉर्चर करने की डिवाइस को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, लेकिन ये हजारों टॉर्चर टेक्निक में से बस एक शुरुआत थी। दोस्तों टॉर्चर शब्द का जन्म प्राचीन समय में चाइना में हुआ था। दुनिया में किसी भी देश से पहले चाइना में अलग अलग टॉर्चर करने के तरीकों से टॉर्चर किया जाता था। 200 BC के अराउंड उस समय में गुदगुदी करने का टॉर्चर सबसे ज्यादा लोकप्रिय और असरदार हुआ करता था। लगभग 2000 साल तक चाइना में इसी तरह का टॉर्चर किया जाता था और इसे करना बहुत ही आसान था। सबसे पहले तो कैदी को टेबल पर लिटाकर उसे पूरी तरह से बांध दिया जाता था। उसके बाद उसके पैरों के निचले हिस्से में नमकीन पानी रगड़ दिया जाता था। फिर उसी कमरे में एक बकरी को उस कैदी के पैरों के पास बांध दिया जाता था और वो बकरी घंटों तक कैदी के पैरों को चाटती रहती और उसे गुदगुदी होती रहती। इस टॉर्चर में पहले कुछ मिनट तक बहुत मजा आता था, लेकिन जरा आप सोच के देखो कि यही चीज लगातार 10 घंटों तक चलती रहे तो क्या होगा। और आपके पैरों में लगभग 2 लाख से भी ज्यादा नर्व बैंडिंग होते हैं और एक सॉफ्ट टच भी उन नर्व को बहुत ही सेंसिटिव बना देता है। अगर ये टॉर्चर ज्यादा समय तक चला तो जल्द ही आपके लंग्स में हवा आना बंद हो जाएगी और जल्द ही आपकी दम घुटकर मौत हो जाएगी। दोस्तों आपको अब तक मैंने जितने भी टॉर्चर टेक्निक के बारे में बताया वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों एक बार फिर प्राचीन चाइना में आ जाते हैं। अब जो टॉर्चर होने वाला है वो किसी जेल में नहीं बल्कि खुले जंगल में होने वाला है और इस टॉर्चर टेक्निक का नाम द बम्बू टॉर्चर है। दोस्तों बम्बू टॉर्चर में कैदी को एक कटे हुए पेड़ के ठीक ऊपर बिल्कुल पैरेलल में बांध दिया जाता था। कैदी के ठीक नीचे मौजूद बम्बू के पेड़ की टहनियों को चाकू के जरिए नुकीले बना दिया जाता था और बस उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता था। कुछ दिनों में वो पेड़ बड़े हो जाते थे और सीधा उस कैदी के शरीर से आर पार हो जाते थे। बम्बू का पेड़ बहुत ही तेजी से बड़ा होता है और ये एक दिन में 1 मीटर तक बड़ा हो जाता है। इस पेड़ की टहनियाँ इतनी ताकतवर होती है कि आपका शरीर भी इन्हें बड़ा होने से रोक नहीं सकता। ये धीरे धीरे शरीर के अंदर घुसने लगती हैं और कुछ देर बाद ही दूसरी तरफ से बाहर भी आ जाती हैं। इस टॉर्चर में इंसान ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिनों तक ही जिंदा रह पाता है। प्राचीन चाइना की ये सबसे दर्दनाक
दर्दनाक टॉर्चरों में से एक है, लेकिन इससे भी ज्यादा एक दर्दनाक मौत होती थी जो सेंसिटिव रोम में कैदी को दी जाती थी, और इस टॉर्चर का नाम द प्रेजेंट बुल टॉर्चर है। जिस तरह से इंग्लैंड में द आयरन मेडन हुआ करता था, उसी तरह से द प्रेजेंट बुल भी हुआ करता था। इस सांड जैसे स्ट्रक्चर को पूरी तरह से पीतल से बनाया जाता था और इसके पेट वाले हिस्से में एक छोटा सा दरवाजा भी बनाया जाता था जिसमें से कैदी को अंदर बंद किया जा सके। और ये किसी तरह का जेल नहीं है जिसमें आप कई दिनों तक वैसे ही बैठे रहोगे। एक बार अंदर बंद करने के बाद उस सांड के ठीक नीचे आग लगा दी जाती थी। पीतल से बना वो सांड धीरे धीरे बहुत गर्म हो जाता था और कैदी को झुलसा झुलसा कर जिंदा मार दिया जाता था। अब आप जानते होंगे कि आग से मरना सबसे दर्दनाक मौतों में से एक है। इस टॉर्चर में कैदी धीरे धीरे आग और उसकी गर्मी से मारे जाते थे। इस बुल से निकलना लगभग ना के बराबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस दरवाजे से कैदी अंदर गया था उसे तोड़कर बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस सांड के अंदर इतनी भी जगह नहीं होगी कि आप हिल सकें। कई मूवी में फनीन पंच के जरिए ऐसी कब्र से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है, लेकिन उसमें भी मॉन्स्ट्री करने के लिए कई साल लग जाते हैं। बम्बू टॉर्चर और प्रेजेंट बुल टॉर्चर इतिहास की कुछ बहुत ही फेमस टेक्निक में से एक हो, लेकिन उनके बारे में किसी डॉक्यूमेंट या बुक में ऑफिशियली नहीं लिखा गया है। किसी भी इंसान का नाम नहीं लिखा गया है जो टॉर्चर से मरा हो। पौराणिक समय में भारत में हाथियों के द्वारा कुचल के इंसानों को मौत दी जाती थी। इन हाथियों को स्पेशल ट्रेन किया जाता था कि एक ही बार में इंसानों को न मारे। पहले हाथियों की मदद से कैदी के हाथ और पैरों को कुचलवाया जाता था, इसके बाद अंत में सर को कुचल दिया जाता था। हैरानी की बात तो यह है कि इस तरह की सजा को हजारों लोगों के सामने ही दिया जाता था और एक हाथी 4000 किलोग्राम तक का होता है और उसके भारी भरकम पैरों से बच पाना ना के बराबर है। प्राचीन समय में सभी देशों में अलग अलग तरीकों से टॉर्चर किया जाता था, लेकिन आज के समय में इन सारे टॉर्चर टेक्निक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टॉर्चर पूरी तरह से बंद हो गया है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि उन्होंने इससे भी भयानक तरीके के टॉर्चर मेथड्स को खोज लिया होगा, लेकिन दुनिया को अभी तक उनके बारे में शायद पता ना हो। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगला वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर देखना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल